Assalamualaikum students, Chandaki lecture in English in Higher Education Department here. Students, we are going to start grammar's lecture and our today's topic is noun. Noun, apparently it's very simple topic and all you people know that what is noun. लेकिन noun को लेके बहुत सारी misconceptions हैं या noun की definition जो है वो normally हम जो किताबों में पढ़ते हैं या हम noun को जिस तरह से define करते हैं वो definition complete नहीं है. For example कि जब पूछा जाता है कि what is noun तो अक्सर students का ये जवाब मिलता है noun is a name of person, place, thing. और जब उनसे question पूछा जाता है कि what is anger तो फिर वो थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं क्योंकि anger is not a person, not place, not a thing. So जब हम noun को define करते हैं noun is the name of person, place, thing तो इसमें abstract noun नहीं आता. Definition हमेशा इस तरह की होनी चाहिए जो सारे के सारे aspects को cover करे. तो noun को अगर हम define करें तो a noun is the name of person, place, thing, an activity, feelings or an idea. Noun नाम है person का, place का, thing, idea, activity, feeling, desire. तो इसमें अब noun की सारी टाइप्स आ जाती हैं. अगर noun के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो nouns are naming words. Name of everything is noun. Simply speaking कि जब मैं ये कहूँ कि everything in this world is noun, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और noun बुनियादी तौर पे naming word है. So nouns are naming word. If we talk about types of noun, there are 8 types of noun: proper noun, common noun, abstract noun, material noun, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन. ये नाउन की 8 टाइप्स हैं और इन टाइप्स में वन बाय वन हम सबकी डिटेल्स को नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ नाउन. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को लेकर भी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है. जब भी उनसे पूछा जाता है कि आपका नेम प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है तो फिर वो थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार होते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन से फौरन उनके जहन में सब मार्फा आता है और उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अल्लामा इकबाल, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान इस तरह की एग्जांपल्स पढ़ी होती हैं तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका नेम कॉमन नाउन है. हालांकि आपका नेम जो है वो प्रॉपर नाउन है क्योंकि प्रॉपर नाउन को अगर हम डिफाइन करें तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. तो आपका नाम क्योंकि आपकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को शो कर रहा है, दैट्स व्हाई योर नेम इज प्रॉपर नाउन. और अगर हम रीजंस की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. आप जब कभी भी अपना नेम लिखते हैं वो चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, मिड में हो या एंडिंग में हो, आप हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. और दूसरी बात यह कि इट कांट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म. प्रॉपर नाउन जो है उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता कि आपका नेम अली है तो हम उसके साथ एस लगा के उसकी प्लूरल फॉर्म बना लें. कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन जो है वो ऑपोजिट है प्रॉपर नाउन के. या कॉमन नाउन डिनोट्स नो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इट इज कॉमन टू ऑल पर्सन एंड थिंग्स ऑफ द सेम टाइप. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कॉमन नाउन शोज जनरल आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिटी. अगर हम एग्जांपल्स के साथ कंपैरिजन करें प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का तो आप देखिए अली प्रॉपर नाउन है. अगर अली की जगह पे हम बॉय लिखेंगे या अली की जगह पे हम मैन लिखेंगे तो ये क्या होंगे, ये कॉमन नाउन होंगे. अब अली की हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते और बॉय और मैन जो है इनको हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अली अगर सेंटेंस के मिड में आता है तो इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, जबकि बॉय या मैन सेंटेंस के मिड में आता है तो इनका पहला लेटर स्मॉल होगा. इसी तरह से लाहौर प्रॉपर नाउन है और अगर इसका हम सिटी लिखेंगे तो वो कॉमन नाउन है. बादशाही मॉस्क प्रॉपर नाउन है और अगर हम कहें तो वो कॉमन नाउन है. आगे हम चलते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन को लेके भी काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो कंफ्यूजन पाई जाती है क्योंकि यहां इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि वो चीजें जिनको हम छू सकें वो मटेरियल नाउन होती है, जिनको हम ना छू सकें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं. हालांकि इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें या थोड़ा सा साइंटिफिक पैटर्न बेस्ड डेफिनेशन को ले आए तो मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं वो मटेरियल नाउन है और जिनको हम छू नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन आती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं हवा तो फिर बच्चे के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, हालांकि हवा जो है वो मटेरियल नाउन है. एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन एनी स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. अब मैटर जो है, मैटर की 4 स्टेट्स होती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस और प्लाज्मा है. प्लाज्मा से अपेरेंटली हमारा कोई खास लेना देना इतना वास्ता नहीं पड़ता. तो सॉलिड स्टेट में जो चीज होगी, लिक्विड स्टेट में जो चीज होगी, गैस की स्टेट में जो चीज होगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, मटेरियल नाउन में आ जाएंगी. इस तरह से मैं
अगर एग्जांपल देता हूं, वाटर मटेरियल नाउन है, टेबल मटेरियल नाउन है, चेयर मटेरियल नाउन है, मिल्क मटेरियल नाउन है, ऑक्सीजन मटेरियल नाउन है, एयर हवा मटेरियल नाउन है। अब इसी में से अगर हम बात करें तो मैंने बोला टेबल और चेयर जो है ये कंक्रीट फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और जो मिल्क की मैंने बात की, वाटर की बात की, ये लिक्विड फॉर्म में है, और इस तरह से मैंने ऑक्सीजन और एयर की बात की तो ये गैस की फॉर्म में है। अब ये सारे के सारे मटेरियल नाउन तो हैं, लेकिन इसमें जो चीजें सॉलिड स्टेट में होती है वो कंक्रीट नाउन है। सिर्फ टेबल और चेयर जो है वो कंक्रीट नाउन है, बाकी मिल्क है, वाटर है, ऑक्सीजन है, एयर है, ये मटेरियल नाउन तो है, लेकिन ये कंक्रीट नाउन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हर कंक्रीट नाउन मटेरियल नाउन होता है, लेकिन हर मटेरियल नाउन कंक्रीट नाउन नहीं होता। जो कंक्रीट नाउन है वो मटेरियल नाउन की वी कैन से इट्स अ सब टाइप ऑफ मटेरियल नाउन, और इसका ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, एनीथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी मटेरियल फॉर्म इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो जो हम इंग्लिश में बात करते हैं मेटाफिजिकल थिंग्स की, तो अब जो मेटाफिजिकल थिंग्स हैं या थिंग्स जो किसी फिजिकल फॉर्म में, मैटर की किसी फॉर्म में, किसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगी। अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो वाटर मटेरियल नाउन है, इसमें आप देखें कि इसी टेबल में नेक्स्ट ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एयर मटेरियल नाउन है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वुड जो है ये मटेरियल नाउन है, एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जिस तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसी तरह से मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और सिर्फ सॉलिड स्टेट में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो कंक्रीट नाउन में आती हैं, और कंक्रीट नाउन जो है ये मटेरियल नाउन की सब टाइप है। इसके बाद हम बात कर लें काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन बुनियादी तौर पे थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जैसे नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर डिस्क्राइब्ड थ्रू काउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड आर डिस्क्राइब्ड थ्रू अनकाउंटेबल नाउन्स। अब याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन्स दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं कि जो तादाद में इतने ज्यादा है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और एक उस तरह के नाउन्स होते हैं जिनका यूनिट ही काउंटिंग नहीं होता बल्कि उनका यूनिटी, जैसे हम शुगर की बात करते हैं, फ्लोर की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तो अब इनका यूनिट जो है वो बुनियादी तौर पे काउंटिंग नहीं है। और एक जो तादाद में इतने ज्यादा हो जो अनकाउंटेबल में आते हैं, जैसे हम हेयर की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल में आते हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल्स को हम देखें, अनकाउंटेबल को हम देखें, थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड आर डिस्क्राइब्ड थ्रू अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अगर हम उनकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो काउंटेबल नाउन्स में एग्स कैन बी काउंटेड, और शुगर कांट बी काउंटेड, तो शुगर अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगी, एग्स काउंटेबल नाउन में आ जाएंगे, ऑरेंजेस काउंटेबल नाउन में, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन में, और इसी तरह से चेयर्स जो है वो काउंटेबल नाउन में, और फ्लोर जो है इट्स नॉट मेरा बेटा फ्लोर्स, इट्स फ्लोर। ये यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग में गलती हो गई है, तो फ्लोर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको हम प्लूरल फॉर्म में उस तरह से यूज नहीं करते। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम उस तरह से प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। सो जिस तरह से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसी तरह से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है ये एक। जी स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट जो टाइप है नाउन की, सेवंथ टाइप जो है वो है कलेक्टिव नाउन। अब अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्राफ और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्टिव आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो कंपैरेटिवली सेकंड डेफिनेशन जो है वो आसान भी है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप अपने जहन में रख सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन शोज कलेक्टिव आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, आप सारे के सारे लोग क्लास में मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बजाय आप सबके लिए वर्ड यूज कर देता हूं क्लास, मैं आपके लिए ग्रुप का वर्ड यूज कर देता हूं, मैं आपके लिए क्राउड का वर्ड यूज कर देता हूं, मैं आपके लिए ऑडियंस का वर्ड यूज कर देता हूं, मैं आपके लिए व्यूअर्स का वर्ड यूज कर देता हूं, मैं आपके लिए टीम का वर्ड यूज कर देता हूं, मैं आपके लिए मॉब का वर्ड यूज कर देता हूं। तो ये सारे का सारा क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से हम जब कैटल का वर्ड यूज करते हैं, जब हर्ड का वर्ड यूज करते हैं, जब फ्लॉक का वर्ड यूज करते हैं, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करता है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड नाउन है। अब कुछ जो ग्रामरियन है वो 7 टाइप्स ही कंसिडर करते हैं और कुछ जो है वो कंपाउंड नाउन को भी नाउन की टाइप्स में डिस्कस करते हैं। और अ कंपाउंड नाउन जॉइंस 2 नाउन्स इनटू अ सिंगल नाउन। जब हम 2 नाउन्स को जोड़ के और एक नया कोई नाउन बनाते हैं, एक नई टर्म कॉइन करते हैं, तो इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग
ड्राइंग इटसेल्फ इज अ नाउन, रूम भी नाउन है, तो ड्राइंग रूम, इसी तरह से स्विमिंग पूल और ड्राइविंग लाइसेंस। यहां पे एक चीज जिसको आपने याद रखना है, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ आई से पाकिस्तानी प्लेयर, अब इसमें भी मैंने दो चीजों को जोड़ा, और मैं कहता हूं इंडियन एक्टर, इसमें भी मैंने दो चीजों को जोड़ा, लेकिन ये क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं तो इस तरह से हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर को जब मैं लिखूंगा तो पाकिस्तानी का पी कैपिटल लिखूंगा, प्लेयर का पी स्मॉल लिखूंगा। इंडियन एक्टर की जब मैं बात करूंगा तो इंडियन का आई कैपिटल लिखूंगा और एक्टर का जो ए है वो मैं स्मॉल लिखूंगा। तो आप लोग जो है डोंट बी कंफ्यूज्ड, और आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज लेक्चर। आज हमने नाउन को डिस्कस किया और नाउन की डेफिनेशन को हमने कंप्लीट किया। जो एक मिसकंसेप्शन है नाउन को लेके, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, हमने इसकी पूरी डेफिनेशन को डिस्कस किया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, आइडिया, फीलिंग, डिजायर। उसके बाद हमने नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया। नाउन की टाइप्स में हमने बात की प्रॉपर नाउन की, हमने रीजंस बताई कि प्रॉपर नाउन क्यों होता है, कॉमन नाउन की बात की हमने। उसके बाद मटेरियल नाउन को एक साइंटिफिक डेफिनेशन पे डिस्कस किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस किया, काउंटेबल नाउन को डिस्कस किया, अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस किया, और उसके बाद कलेक्टिव नाउन को और कंपाउंड नाउन को डिस्कस किया। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसके बाद अब नाउन की जो रूल्स हैं, नाउन की करेक्शन के रूल्स हैं, उनको इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा। और अगर आप इस लेक्चर सीरीज को सुन लेते हैं और इस लेक्चर सीरीज से आप लोगों के ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नाउन को लेके, सारी ग्रामर को लेके और ग्रामर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके, डेफिनेशंस को लेके, टाइप्स को लेके, बल्कि जब हम इसकी करेक्शन के रूल्स को डिस्कस करेंगे तो आपकी वो जो एकेडमिक राइटिंग है और आप लोगों की एक वो जो करेक्ट एकेडमिक राइटिंग है उसमें भी इंशाल्लाह निखार आएगा। तो आप लोग जो है वो इस लेक्चर सीरीज को सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।